नमस्ते दोस्तों। आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट वी नेक ब्लाउज। उसके लिए हमने चौड़ाई उसकी 9 इंच ली है और लंबाई हमने 13 इंच लिया हुआ है और हमें 12 इंच इसका रेडी बनाना है। ठीक है, जितना आपका लंबाई हो उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। हाफ इंच आपकी सिलाई में जाएगी। अब एक सिंपल सा और आसान सा तरीका मैं बताना चाहूँगी जिससे आप अपने आगे का और पीछे का एक साथ कटिंग कर सकते हो। ठीक है, लेंथ देखेंगे कि 11 इंच है या नहीं। फिर जो हमारी आगे की लेंथ होती है वो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे, क्योंकि हमारा सीना ऊंचा होता है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब ये जो साइड वाला है यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हम कट करके साइड में रख लेंगे। इसके बाद हम कंधा 5 इंच रखेंगे, क्योंकि बहुत ही पतली है, जिसके लिए ब्लाउज बन रहा है वो बहुत पतली है, इसलिए हम 5 इंच रखेंगे। अगर आपका हैवी है तो आप 6 इंच कंधा रखेंगे, ताकि आपका ये जो शोल्डर वाला है थोड़ा सा चौड़ा हो। और आर्म होल हम 6 नहीं 5.5 ही रख रहे हैं। पहले भी हमने कहा कि वो पतली हैं तो उनका आर्म होल भी पतला ही है, तो उसके लिए आप 6 इंच भी अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 5.5 इंच लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक के लिए अगर आप आगे के गले बना रहे हो तो 6 इंच रखिए। ये हम पीछे का नेक डिज़ाइन पहले बनाएंगे तो हम 10 इंच ले रहे हैं। ठीक है, नीचे से हम 2.5 से, अगर ऊपर हमने 2.5 इंच लगाया हुआ है तो यहाँ पे आप 3.5 अगर लगाते हो तो आप गोल गला बहुत ही अच्छा बन करके रेडी होगा। कुछ इस शेप में अगर आप बनाते हो तो बहुत ही प्यारा सा बन करके रेडी होता है। ठीक है, अब हम कटिंग कैसे करेंगे ये हम आपको बताते हैं, जिससे आपका आगे का और पीछे का एक साथ कटिंग हो सकता है। यहाँ से हमें जितना शोल्डर डाउन रखना है आप 1 इंच आप रखिए। 1/2 इंच बहुत कम है। अगर आप शोल्डर को डाउन रखते हैं तो आपकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। इसके बाद आप देख सकते हो शोल्डर दोनों की कट हो चुकी है। अब ये वाला जो है पीछे का जो हमारा गला है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। जैसे आपने निशान लगाया है बिल्कुल वैसे ही आपको कटिंग कर लेनी है। ठीक, ये हो गया। इसको हम रखते हैं साइड में। अब ये हमारा फ्रंट है तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच, आप पीछे की साइड भी 2.5 इंच ही था तो आगे की साइड भी हम 2.5 इंच ही लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप 8 इंच गला के लिए लगाइए, क्योंकि आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है और आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि किस तरीके से वो बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेल्ट हम बना रहे हैं उसका हम यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है और वहाँ पे हमने 2 इंच रखा है। ठीक, अब यहाँ से वी नेक है तो वी नेक हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हमारा वी नेक हो गया और यहाँ से हम इस तरीके से थोड़ा सा राउंड रखेंगे ताकि थोड़ा सा हमारा राउंड शेप आ जाए। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट कटिंग करने के बाद आप नेक की कटिंग कर लीजिए। ये हो गया। इसके बाद आप प्रिंसेस कट का निशान लगा लीजिए। आप पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। बेल्ट की कटिंग के बाद ही मैं लगाती हूँ। नॉर्मली अगर मैं किसी का भी कपड़ा सिल रही हूँ तो बेल्ट की कटिंग करने के बाद इस तरीके से लगाती हूँ मैं। मुझे अपने लिए मतलब मुझे आसान लगता है ये। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। ये हो गया तो आपका अस्तर फैब्रिक कटिंग हो गया है। अब सेम टू सेम आप देख सकते हो इस पैटर्न में आपकी कटिंग हो गई है। अब आप सेम टू सेम आप फैब्रिक पे रख करके कटिंग करेंगे। ठीक है,
ये देखिए हम बैक की कटिंग कर लेते हैं। बैक जैसे हमने कटिंग किया बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, उसको पिन करेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो और फिर हम उस पर सिलाई बनाएंगे। ठीक है, कटिंग कर लीजिए। अब ये हम साइड में रखेंगे। इसकी हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करना है। अब फ्रंट वाला अस्तर जैसे भी कटिंग हुआ है, जैसे आपको रखना है वैसे ही रखना है। ये नहीं है कि आप इधर उधर रख करके कटिंग कर ले तो क्या पता चले कि आपने सेम ही एक ही साइड का मतलब लेफ़्ट का लेफ़्ट ही सारी चीज़ें आपने लेफ़्ट तरफ ही काट दिया है। क्योंकि अस्तर तो उल्टा सीधा नहीं होता है। अस्तर को तो आपको ही देखना है कि आपका फैब्रिक के तरफ उल्टा पड़ रहा है या सीधा पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पिन कर लेते हैं। पिन करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आप जब सिलाई करते हो तभी आपको पिन निकालना और कपड़े की सेट करना होता है। और हम जब सिलते हैं, मान लीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा सिलना होता है, एक दिन में 7 ब्लाउज 8 ब्लाउज हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब हम कटिंग करते हैं तो धागे से दूर दूर हम उसे बांध लेते हैं। तो धागे से जब दूर दूर हम बांध लेते हैं तो ज़्यादा कपड़ा इधर उधर नहीं होता है, सिर्फ आपको सिलाई ही सिलाई बनानी होती है। और देखिए अस्तर के फैब्रिक से मेन फैब्रिक जो हमारा है वो हम एक्स्ट्रा ही कटिंग करेंगे और जब हम सिलाई बना लेंगे तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ठीक है, तो अस्तर फैब्रिक से हमने एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा कटिंग किया है, फिर हम सिलाई करने के बाद उसे बना लेंगे। और इसमें हमने पाइपिंग डोरी लगाई हुई है जो कि गोल्डन कलर की है। इस साड़ी में गोल्डन का वर्क हुआ है तो मैं गोल्डन का लेस लगाऊंगी। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। मशीन चलाने से पहले आप देखिए ये डबल प्रेशर फुट है और ये हमें सिंगल प्रेशर फुट लगाना है इसमें, ताकि ये चीज़ हम अच्छे से लगा पाएँ। ठीक है, आप इसको चेंज ज़रूर कर लीजिएगा प्रेशर फुट को। और लेस को आप किसी भी चीज़ से थोड़ा सा आप जला देंगे तो उधड़ेगा नहीं, बहुत ही उधड़ रहा था। अब साड़ी का मैचिंग अगर नहीं होता तो मैं इसमें कॉटन फैब्रिक का लेस लगाती, लेकिन इसमें गोल्डन का वर्क दिया हुआ है इसलिए मुझे मजबूरी थी कि गोल्डन ही लगाना था। बहुत उधड़ रहा था, बहुत ही। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कट टू कट सिर्फ उसका पाइपिंग बस हमें दिखाना है और बिल्कुल उसके साइड टू साइड ही हमें सिलाई बनानी है। यहाँ पे ये हो गया। पिन को निकालिए और इसको सीधा करिए। सीधा करने के बाद आप देख सकते हो कि सिर्फ आपका पाइपिंग ही दिखाई दे रहा है दोनों साइड से। ठीक है, तो आप इस पर एक सिलाई बना लीजिए। अगर आपका दिल कर रहा है सिलाई बनाने का ऊपर से तो बनाइए, अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते कि सिलाई दिखाई दे, अंदर की साइड ही सारी सिलाई रहे, तो आप उसको स्किप कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे सिलाई नहीं बनाते हो तो भी आपका कपड़ा इधर उधर नहीं जाएगा, लेकिन आपको प्रेस ज़रूर करना है। ये हो गया कंप्लीट। अब हम लेस लगाने के बाद साइड में देख सकते हो कितना प्यारा सिलाई हो चुका है हमारा। अब जितना भी हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे ताकि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक अच्छे से हो जाए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस जो हमने बेल्ट कटिंग की हुई है उसमें भी हमें ऐसे ही लगाना है। तो सेम प्रोसेस से लगाएंगे पाइपिंग डोरी को और फिर हम पलटी कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप जल्दी से जल्दी देख पाएँ। अगर आपको सिलाई कोर्स कंप्लीट करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं आती, सिर्फ आप देख ही रहे हो, तो सर्च करिए सिलाई सीखने का आसान सा तरीका पहला दिन। वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो को देख सकते हो। सिर्फ 50 रुपये का अगर आप सामान ले लेते हो, पेपर लेना है, सुई धागा, छोटी सी कैंची और आपका मन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने मन बना लिया है तो सिर्फ आपको 50 रुपये में ही आप
स्टार्ट कर सकते हो सिलाई सीखना तो सर्च कर लीजिए, ठीक है। अगर आप प्लेलिस्ट में आता है आपको प्लेलिस्ट में जाना, वीडियो को निकालना, तो वहाँ से भी आप निकाल करके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ हमने आपको बताया कि अगर आपको ऊपर से सिलाई नहीं बनानी है, आपको अंदर से सिलाई करनी है, सिलाई नहीं दिखानी है, तो आप अस्तर फैब्रिक के साइड में जो आपका पाइपिंग डोरी का फैब्रिक है उसको हम नीचे की साइड में करेंगे और उस पर हम सिलाई बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी ऊपर की साइड में कोई भी सिलाई नहीं दिखेगी। अब जितनी भी हमारी ब्लाउज की कटिंग हुई है उसको हम साइड से इस तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए इसकी सिलाई हो चुकी है। अब ये दूसरी वाली की भी है, ये हमने आपको दिखाया सिल करके। ये पाइप बेल्ट वाली है और ये हमारी दूसरी वाली है। अब हमें इसे जॉइंट कैसे करना है। जॉइंट देखिए ये वाला हम इस साइड ही रखेंगे और हमने बताया कि एक्स्ट्रा फैब्रिक को सिलाई के बाद हम कट कर लेंगे ताकि अगर हम सिल रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद जो आपने प्रिंसेस कट लिया है इसको थोड़ा सा आपको पकड़ करके थोड़ा टाइटली पकड़ करके रखना है ताकि आपका प्रॉपर बैठे, ठीक है। ये आपका बन गया, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत पतली हैं इस वजह से थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसको बाउंस नहीं दिया है ताकि उनकी बॉडी में फिटिंग आए। फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से बेल्ट लगाना है। बेल्ट हम बीचों बीच रखेंगे और 1 इंच का बीच में हम गैप रखेंगे। इसे हम पिन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पिन। इस पे हम सिलाई बना लेंगे और बीच में भी हम कपड़े लगाएंगे। ये भी सिलाई कंप्लीट होने के बाद आपको बीच में कपड़ा कैसे लगाना है, किस तरीके से, अगर आपको डीप नेक चाहिए, देखिए अगर आपको 8 इंच का गला चाहिए तो आप इतना चौड़ा लगाइए, ठीक है। ये 3 इंच है तो आप 3 इंच अगर आपको पसंद है तो 3 इंच लगाइए। अगर आपका गला ज़्यादा ही नीचे लग रहा था तो आप इससे थोड़ा सा बड़ा भी लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ डीप हो रहा है क्योंकि हीरोइन या सेलिब्रिटी नहीं है, एक आम इंसान को इतना भी डीप ब्लाउज नहीं पहनता कोई हमारे तरफ कि मतलब दिखने लगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो नॉर्मली है तो हमें इस तरीके से जॉइंट कर लेना है फैब्रिक को ताकि उनका लुक उभर करके आए, ठीक है। पिंक साड़ी है, गोल्डन वर्क है, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है जिनकी साड़ी में, तो उस हिसाब से ये ब्लाउज मुझे अच्छा लगा। अब नीचे के लिए हम पट्टी लगाएंगे और इस पर हम तुरपाई करेंगे। ये सिर्फ अस्तर फैब्रिक का ही फैब्रिक है जो हमने कट किया है। अब इसे हम इस तरफ करके एक सिलाई और बनाएंगे। ये अंदर की साइड हमारा फोल्ड हो जाएगा। इस पे आप तुरपाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिलाई भी कर सकते हो, तुरपाई भी कर सकते हो। तो ये है इसका फाइनल लुक। और ये बाजू भी हमने बनाया हुआ है जो कि हमने पब्लिश भी किया है, अपलोड भी हो गया है। अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।